नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूं आज की ताजा खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाटन के ग्राम साकरा में आयोजित भरोसे का सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन कर कहा, सरकार उनके विचार को साकार करने का कर रही है काम। भीषण गर्मी में पीने के पानी को तरस रहे हैं दुर्ग के गयानगर वार्डवासी। दुर्ग निगम वार्डवासियों की परेशानियों को कर रहा है अनदेखी। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप पैनल को संचालित करने वाले आरक्षक का चेहरा हुआ बेनकाब। वीडियो वायरल होते ही दुर्ग एसपी ने आरक्षक को तत्काल प्रभाव से किया सस्पेंड। अब खबरें विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन के ग्राम साकरा पहुंचे। भरोसे का सम्मेलन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने विश्वविद्यालय के ब्लूप्रिंट का अवलोकन भी किया। मुख्यमंत्री ने यहाँ विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन कर उपस्थित लोगों से बात करके जानकारियां ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को नमन करते हुए भरोसे के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भरोसे के सम्मेलन आयोजन सबसे पहले मुंगेली जिले के सरगांव में 25 मार्च को हुआ था, जहां सभी लोग थे। लाखों की तादाद में किसान, मजदूर, नौजवान वहां पहुंचे थे। आज भी सभी आए हैं। आप सभी का स्वागत। स्वर्गीय राजीव गांधी सबसे नौजवान प्रधानमंत्री रहे। देश की सेवा में पूरा जीवन और अखंडता के लिए अपनी जान गंवा दी। उन्हें शत शत नमन करता हूं। राजीव जी का कहना था कि जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। हमने इस विचार को साकार करने का काम किया। आज छत्तीसगढ़ के किसान समृद्ध हो रहे हैं। हर वर्ग के हित में काम हो रहा है। अभी महंत जी बात कर रहे थे लोगों के चेहरों की, और मैं यही देख रही हूं जब से छत्तीसगढ़ में आई हूं। आम लोगों के बीच में घूमते हैं, उठते बैठते हैं, महिलाओं से मिलते हैं। हर जगह मुझे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आती। एक अंदर की खुशी, अलग खुशी होती है। अभी हमने इतनी शानदार नुमाइश यहाँ पर देखी। महिलाओं के न केवल मुस्कुराहट, लेकिन जिस प्यार से, जिस उत्साह से हमारी बहनें आगे बढ़ बढ़कर अपना कार्य दिखा रही थी। बच्चियां, बच्चे बता रहे थे, और मैंने देखा अमूमन मुख्यमंत्री जी, हमारे साथीगण, मंत्रीगण, अमूमन मैंने देखा है कि हम लोग तो खुश होते हैं, लेकिन जो मुलाजिम होते हैं उनको मैं बहुत कम खुश देखती हूँ। लेकिन यहाँ पर मुझे छोटे से छोटे मुलाजिम भी खुश नजर आ रहे थे। तो हमें लगता है कि जो राजीव जी का सपना था, आज हम राजीव जी की शहादत के दिन यहाँ इकट्ठा हुए हैं, उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उनका सपना साकार होता मैं यहाँ पर देख रही हूँ। भरोसा के सम्मेलन में सबसे पहली मुंगेली जिला के सरगांव में 25 मार्च के आयोजन हो रही से उनमें डॉक्टर चरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, तमाम हमार मंत्री और विधायक मन वहां उपस्थित रही से। दूसरा सभा हुई बस्तर में भाई मोहन मरकाम सहित तमाम सब साथी मन उपस्थित रहें, और वहां मुख्य आकर्षण प्रियंका गांधी जी री से शैलजा जी री ने
लाखों के तादाद में बस्तरिया साथी मन खूब स्वागत करी प्रियंका जी के दूसरा भरोसक सम्मेलन संपन्न हुई। तीसरा भरोसक सम्मेलन हमारे दुर्ग संभाग में, दुर्ग संभाग के सबो जिला के सबो विधानसभा से लाखों के तादाद में आए हमारे किसान मजदूर, हमारे नौजवान, हमारे मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, नगर सैनिक, तमाम सब आए। सब जनला पाटन क्षेत्र के ओर से आप सबके हाथ जोड़ के नमन करा था, प्रणाम करा था। वैशाली नगर थाने में पदस्थ बहुचर्चित आरक्षक उपेंद्र तिवारी के ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक का पैनल चलाने की बात करने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते ही दुर्ग जिले के पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। वायरल वीडियो एसपी तक पहुंचते ही एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने तत्काल आरक्षक उपेंद्र तिवारी को संदिग्ध आचरण कर्तव्य विमुक्त के आरोप में लाइन अटैच कर दिया। आदेश इतना जल्दी जारी किया गया कि आदेश पर स्वयं एसपी हस्ताक्षर करना भूल गए और फिर कुछ देर बाद उन्होंने अपना हस्ताक्षर युक्त आदेश सोशल मीडिया पर जारी किया। वायरल वीडियो में आरक्षक उपेंद्र तिवारी यह कहते हुए दिख रहे हैं कि मैं महादेव के कई पैनल चलाता हूं। मैंने अपना घर रेंट पर दिया है जहां पैनल चलाया जा रहा है, कोई पुलिस वहां हाथ नहीं डाल सकती। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस अधिकारी हरकत में आए। 11% में हुआ था, 1% ले रहे थे, मैं मना किया, 10 ही ले रहा था ना मैं, ठीक। अभी दिवाली ऑफर में 5% प्लस आने को हुआ, बिल्कुल। तो भैया मैं क्यों दूं आपको 5% वो? अरे उसके लिए मैं आपको बोला भी नहीं। मैं आप मेरे से प्यार से मांगो, मैं पूरा बुक दे दूंगा, नहीं उपेंद्र, लेकिन इस बिजनेस के हिसाब से बात करोगे तो ठीक नहीं है। उपेंद्र भाई मेन क्या चीज हुआ ना, मैं रोशन भाई से बात किया, रोशन भाई मेरे को ना सीधे मुंह पे बोले, ये भी बैठा था, रोशन कुछ नहीं है, उसके लिए नहीं मैं बोला। यहाँ से चलाता हूँ, वो वहां से नहीं चला रहा है। वो मेरे को क्या देखो मालूम है ना, मेरे ही रूम में गेम चल रहा है, लेकिन तेरे क्या बोला, किराया पटाना पड़ा मेरे बोलने पे। ये बात मेरे कौन बताएगा? कोई बताएगा? उसको मैं भेजा हूँ, वो मेरे क्या। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। महिमा हॉस्पिटल उतई में संचालित, जी हां, अनुभवी बेहतर चिकित्सकों द्वारा उपचार संभव। स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पैथोलॉजी सुविधा, बीपी शुगर जांच व इलाज, ओपीडी, चर्म रोग एवं गुप्त रोग विशेषज्ञ, कान नाक गला उपचार, रेडियोलॉजी, एक्सरे, आईसीयू, एनआईसीयू, घर पहुंच एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। ओपीडी आदि सुविधाएं उपलब्ध है। महिमा हॉस्पिटल, हमारा पता मेन रोड उतई, पेट्रोल पंप के पास उतई। नंबर 0788267371, मोबाइल नंबर 9907127097। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023 व 24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788403090 078822927114। मोबाइल नंबर 7389740903 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है।
हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 77307711 77307722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शुक्रवार को एक विधवा महिला के खिलाफ आनन फानन में की गई कार्यवाही के बाद लोगों में आक्रोश है। इसके विरोध में शनिवार की रात रतनपुर थाने का घेराव कर मामले की निष्पक्ष जांच व थाना प्रभारी को तत्काल हटाने की मांग को लेकर रविवार को रतनपुर बंद का आह्वान किया गया, जिसके समर्थन में व्यापारियों ने स्वस्फूर्त ही अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं रतनपुर के शांति प्रिय लोगों ने रविवार की सुबह ही एक मार्च निकाला, जिसमें लोगों ने अफवाहों से दूर रहकर शांति बनाए रखने की अपील की, साथ ही किसी के बहकावे में नहीं आने की बात कही। इस बीच रविवार को बिलासपुर एसपी संतोष सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रतनपुर थाना प्रभारी निरीक्षक कृष्णकांत सिंह को लाइन अटैच कर मामले की जांच के लिए एक जांच कमेटी का गठन कर दिया है। नाम से यह धर्म जो है बदनाम होते जा रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा जो प्रेम है किसी दूसरे और भाई से वह उस पर कुछ संदेह करे, क्योंकि ऐसी यहाँ की मिट्टी, यहाँ की हवा नहीं है। रतनपुर में हम सब लोग एक परिवार और एक होकर रहते हैं और यहाँ के समस्त भाई बहन माताएं। दुर्ग के वार्ड 4 गया नगर में इन दिनों भीषण गर्मी में वार्डवासी पीने के पानी को तरस रहे हैं। वहीं दुर्ग निगम भी इनकी परेशानी को दरकिनार कर कुछ टैंकर भेज लोगों की परेशानी को अनदेखी कर रहा है। दुर्ग शहर में इन दिनों कई वार्डों में लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों की परेशानी बढ़ती ही जा रही है। वहीं दुर्ग के वार्ड 4 गया नगर में लगभग 10 से 12 हजार की आबादी वाले क्षेत्र में विगत 15 दिनों से लोग पानी की समस्या को लेकर काफी परेशान हैं। बावजूद इसके दुर्ग नगर निगम द्वारा सिर्फ कुछ टैंकर वार्ड में भेज अपनी खाना पूर्ति कर रहा है। जिस तरह से शहर में विकास कार्य की गाथा निगम प्रशासन द्वारा प्रचार प्रसार कर
झूठी वाहवाही बटोर रहा है, वहीं दूसरी तरफ शहर के वार्डवासी इस भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे हैं। दुर्भाग्यजनक है। जयनगर में लगातार पानी की संकट है। पिछले 2 सालों से हम बहुत संघर्ष कर रहे हैं। बघेरा से यहाँ पानी टैंकी से पहुँचता है पानी, और इसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर, और अगर लाइन की बात करें तो 150 किलोमीटर का पूरी लाइन बिछा हुआ है, और अंतिम क्षण तक पानी पहुँचते पहुँचते पानी का धार बहुत पतला हो जाता है। 15 से 17 दिन ऐसा हो गया कि कई घरों के नलों में पानी नहीं आ रहा है, बूंद भर पानी नहीं आ रहा है। कुछ घरों में आ रहे हैं तो कई घरों में पानी नहीं आ रहा है। लगातार परेशान हैं लोग, पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इस विषय को लेकर हम लोगों ने लगातार आयुक्त को, उच्च स्तर के अधिकारियों को, महापौर सबको अवगत करा चुके हैं, लेकिन लगता है उन लोगों के कानों में जू नहीं रंग रहे हैं। ऐसा लगता है उन लोग भेदभाव कर रहे हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक बात यह है कि जयनगर से 50 मीटर दूरी पर अमृत मिशन योजना के तहत लगभग 10 लाख लीटर से उच्च क्षमता वाली पानी टंकी बनी हुई है, और इस पानी टंकी की क्षमता इतना है कि ये 2-3 वार्ड को आराम से पानी दे सकते हैं। और अभी उसमें आधी टंकी पानी भरने के बाद भी लोग घर से पानी बाहर फेंक रहे हैं। ये इस मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि दूसरी तरफ सड़क की उस तरफ पानी फेंका जा रहा है और इस तरफ बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन दुर्भावनावश इस जो लाइन को जोड़ना था, पिछले साल भी इस मुद्दे को लेकर बहुत आंदोलन हुआ था। आंदोलन होने के बाद माननीय जिलाधीश महोदय, विधायक महोदय, महापौर महोदय और निगम के सारे उच्च अधिकारी आए, लगातार 1 महीने तक वाच किया, और अंत में ये पाए कि बघेरा टंकी बहुत दूर होता है और उसको यहाँ से पानी सप्लाई नहीं हो सकता, इसलिए गयानगर को गिरधारी नगर टंकी से जोड़ दिया जाए। बाकायदा नगर निगम के कर्मचारी आए, अधिकारी आए, अमृत मिशन के पूरे अधिकारी आए और काम भी शुरू कर दिए थे। और अचानक दबाव में, कांग्रेस नेता के दबाव में, जो उस वार्ड से प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके दबाव में पूरे अधिकारी कर्मचारियों को दबावपूर्वक वापस बुलाया गया। उसका नतीजा ये हो कि लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस के राज में विधायक अरुण बोरा जी महापौर कांग्रेस के हैं, इन लोग किस प्रकार से भेदभाव करते हैं। ये गयानगर भाजपा का वार्ड है और दूसरी तरफ कांग्रेस का वार्ड है, ये भेदभाव इन लोग करते हैं, जबकि भाजपा के कार्यकाल में कभी ऐसा भेदभाव नहीं हुआ। जो टंकी बनी वो भाजपा शासन के कार्यकाल में बना, वो भी कांग्रेस के वार्ड में बना। इस तरह से ये पूरी भेदभावपूर्ण रवैया, जिससे गयानगर की जनता और ये पूरी शहर की समस्या है। इस मुद्दों को लेकर अब सबने मन बना लिया है कि 24 तारीख को हम सब हल्ला बोल करेंगे। बहुत ज़्यादा ही समस्या है यहाँ। ये लगभग यहाँ 15 से 17 दिन हो गया है कि पानी ऐसा हो गया कि अमोल हो गया है। और जो निगम के पास जो टैंकर है वो 50% टैंकर फूटा हुआ है। वहाँ से जो टैंकर निकल के आता है पूरा पैक आता है, लेकिन मोहल्ले तक पहुँचते पहुँचते 70% पानी निकल चुका रहता है। और जो बचता है 25% पानी तो वैसे ही बहा जाता है, और 10% पानी को आदमी पब्लिक भरता है, उसमें भी क्या होगा। और यहाँ गिरधारी नगर में जो नया टंकी जो बना है वो है अमृत मिशन के तहत में, उसमें से अगर हमको ये मांगे कि उस पर जोड़ दीजिए। और हमारा जो पानी टंकी है जो बघेरा से यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी है, वहाँ से पानी आता है, इसीलिए और पतला हो गया पानी का धार। ये गर्मी में पतला हो गया तो क्या आप समझो आने वाले समय और इससे भी ज़्यादा संकट हो जाएगा। पानी इतना ज़्यादा ज़बरदस्त समस्या है कि आप यहाँ आके देखो, एक टैंकर पानी देता है 4000 आदमी के लिए। 4000 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी एक व्यक्ति को मिल रहा है, समझो। तो इस हिसाब से आप अपना अनुमान लगाओ कि पानी क्या है। हम तो ये सोचते हैं कि आने वाले समय में 2-4 दिन अगर ये समस्या दूर नहीं होता है तो निगम का धरना, पूरा मोहल्ले वासी उसका निगम में महापौर के पास धरना देके बैठ जाएंगे कि भाई आप हमारा निदान करो, तभी हम शांत बैठेंगे। नान नोनी बाबू छोड़ के हम कहाँ पानी भरे पर जाबो। यहाँ पानी मिला ही नहीं, एक बूंद है। गली गली भटका था ना, मन 1 बूंद पानी बा, कहाँ जाए, ना बोरिंग नहीं है, बोर नहीं है, नल नहीं है, कहाँ जाबो साहब। कोई आवाज उठा सुना ही नहीं, 2 बेर हो गया आवाज उठा, बस सुना ही नहीं। तो कते के बोलबो नहीं भेजा, भेजते तन उही डान 1 ठन 2 ठन भेज देते, उही डाने डहनावे नहीं करे पानी टैंकर। तो का करन साहब ले बताती ही हैं, लइका मन धर के लेगन पानी नाने पर 2 दिन धरे रहन। एक तो खोरी लंगड़ी मनखे जांगर चला ही नहीं, तो कैसे कटर बोले बता। इसी कड़ी में भाजपा के द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों की परेशानी को लेकर भाजपा पार्षदों द्वारा वार्ड वासियों के साथ आगामी 24 मई को नगर निगम के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर अपना आक्रोश जताने रणनीति बनाई जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड वासियों ने शहर विधायक, महापौर से लेकर पूरा निगम प्रशासन मुख्य दर्शक बन देख रहने का आरोप लगाया। हो गए हैं पानी के लिए एकदम परेशान हो गए हैं, ना बोर में पानी मिल रहा है, ना टैंकर आ रहे हैं, और लोगन एकदम पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। कहाँ जाए ऐसे लग रहा है पानी के नाम से।
और पानी का समस्या का हल करो भाई। आप लोग इतना गर्मी में लोगन का क्या करेंगे पानी के, और पानी बिना जीवन नहीं चलेगा। पानी कहाँ से लाएंगे इतना गर्मी में? नल में पानी नहीं आ रहे हैं और टैंकर भेज देंगे, एक टैंकर भेज देंगे, उसमें क्या होगा बताओ आप। पानी के लिए किसके साथ में लड़ाई होंगी? बहुत पानी की हम बहुत समस्या, पानी मिल भी नहीं रही है और ऊपर से ना टैंकर के लिए बोलो तो पार्षद के साथ लड़ाई हो जाती है। 15 दिन हो गए इसमें पानी के लिए परेशानी। एक दिन बूंद पानी नहीं आते नल में, एकदम एक दिन नहीं आते। 15 दिन हो गए, बोर से ला रहे हैं, नहीं तो यदि आप टैंकर भेजे, टैंकर से लाए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। एक बार फिर वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन। जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी, LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन। कॉमर्स, बायोलॉजी, मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ कैंप 2 गांधी चौक। फोन नंबर 0788 2296 9424124667। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। स्मृति नगर में निर्माणाधीन ESI हॉस्पिटल द्वारा स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित की सेंट्रल एवेन्यू की ओर बनाए जा रहे द्वार के निर्माण से स्मृति नगर वासियों में भारी आक्रोश व्याप्त था, जिसे गंभीरता से लेते हुए संस्था द्वारा CPW के अधिकारी को संस्था की निजी सड़क पर द्वार न बनाकर मॉल की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग पर द्वार बनाने हेतु लिखित आग्रह किया गया, किंतु निर्माण जारी रहा। उपरोक्त निर्माण के विरुद्ध संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे एवं स्मृति नगर निवासी CA संजय कुमार ने व्यवहार न्यायालय दुर्ग में वाद प्रस्तुत कर स्मृति नगर की निजी सड़क पर अस्पताल का द्वार न रखने की याचिका लगाई, जिस पर माननीय न्यायालय ने अंतिम निराकरण तक द्वार निर्माण पर रोक लगाने तथा संस्था की सड़क पर हॉस्पिटल निर्माण कार्य हेतु भारी वाहनों का प्रयोग नहीं करने का आदेश पारित किया है। हाईकोर्ट नहीं, ये सत्र न्यायालय दुर्ग में प्रकरण दर्ज हुआ था। ESI का एक अस्पताल बन रहा है, स्मृति नगर क्षेत्र से लगा हुआ है और स्मृति नगर क्षेत्र में ही कह सकते हैं, शासकीय भूमि पे बन रहा है वो। तो जो अस्पताल बन रहा है उसको 2 सड़कें मिलती हैं। एक तो जो मुख्य मार्ग है जो अपोलो हॉस्पिटल और आगे मॉल की तक जाता है नेहरू नगर से, वो मेन रोड है जिसपे उस हॉस्पिटल को पूर्व की तरफ फेसिंग मिल रही है, और दूसरी रोड हमारी स्मृति नगर की है जो उसको उत्तर की तरफ जो फेस मिल रहा था। तो अपोलो हॉस्पिटल वाले, मतलब आप उस क्या बोलते हैं, ESI हॉस्पिटल वालों को बार बार बोलने के बावजूद वो मान नहीं रहे थे। उनके जो ठेकेदार हैं, उनके जो अधिकारी हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा था, वो हमारी सड़क को क्षति पहुंचा रहे थे। लगातार निर्माण कार्य के दौरान भी क्षति पहुंची और उसके बाद 2 बड़े बड़े गेट, जो मेन गेट, उन्होंने हमारी रोड पे खोल दिए,
जिसकी स्मृति नगर के सभी लोगों को आपत्ति थी कि इतने बड़े अस्पताल का मुख्य द्वार यदि हमारे सड़क पे खुल जाएगा तो हमारी पूरी व्यवस्था जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगी। हमारी यातायात की व्यवस्था लेके सारी व्यवस्थाएं, भीड़ रहेगी, ठेले खोमचे लगेंगे, अब दुनिया भर के न्यूसेंस होंगे। तो उसको लेकर स्मृति नगर वासियों में बहुत ज़्यादा रोष था और हमारे बार बार लिखने के बावजूद इनके कान में जूं नहीं रेंग रही थी। इनके अधिकारियों से संपर्क करने का प्रयास किया गया, इनको लिखित दिया गया, लीगल नोटिस दी गई। जब ये नहीं माने, अंततः हमने सत्र न्यायालय में एक वाद दायर किया और उस वाद के अंतर्गत माननीय न्यायाधीश ने हमको इस प्रकरण में स्थगन दिया है कि जब तक प्रकरण का निराकरण नहीं होता तब तक ईएसआई हॉस्पिटल द्वारा स्मृति नगर की जो सड़क है उस पर मुख्य द्वार अपना नहीं बनाया जाएगा और भारी वाहनों का प्रवेश भी जो है स्मृति नगर की सड़क पर वर्जित कर दिया गया है। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट अब चलन में बंद करने का निर्णय लिया है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में तो हलचल मची हुई है, लेकिन आम जनता और व्यापारियों में इस 2000 रुपए के नोटबंदी पर ग्रैंड एशियन न्यूज ने जनता और व्यापारियों से इस नोटबंदी पर राय ली, तो उनकी क्या राय थी, देखिए खास रिपोर्ट। 2000 रुपए के नोट को 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए नोट की बंदी के बाद भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जारी किया गया था और 10 नवंबर 2016 से परिसंचरण में भी रहा। लेकिन अब फिर आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को बंद करने की घोषणा की है, क्योंकि आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए के नोट आमतौर पर लेन देन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं हो रहे हैं। आरबीआई की क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा लिया जाए। हालांकि आपके पास पूरा समय होगा कि आप बैंक जाकर अपने पास रखे 2000 रुपए के नोट को बदल सकते हैं। आरबीआई ने लोगों से 30 सितंबर तक नोट बदलने के लिए कहा है। इस नोटबंदी को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी हलचल देखी जा रही है, लेकिन जब हमने आम जनता और व्यापारियों से इस विषय को लेकर चर्चा करनी चाहिए तो उनका कुछ और ही नजरिया रहा और कुछ और ही मानना रहा। आप भी सुनिए उनका क्या कहना है इस मामले में। प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया है बहुत सही निर्णय लिया है। हम व्यापारी हैं, एक नंबर का काम करते हैं, उसको डरने की क्या ज़रूरत है जी। हम लोग कोई नोट जमा करके तो नहीं रखते हैं। हमारे यहाँ जितना भी आज का नोट आया बैंक चला गया। हमारे पास अभी बहुत टाइम है, 4 महीने का टाइम है। आपके पास नोट है, बैंक ले जाओ, जमा कर दो। 1 नंबर का है तो कोई दिक्कत नहीं है, और 2 नंबर का है तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। भाई गवर्नमेंट तो आज इस हिसाब से चल रही है कि भाई अपने को हर काम दिखता है साफ़ सुथरा होना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वर्कर हो, चाहे कहीं भी हो, कोई भी विभाग का आदमी हो, स्वच्छ काम होना चाहिए। इसमें कहीं भी कोई लापरवाही या घूसखोरी या कोई घपलाबाजी ये बर्दाश्त नहीं। व्यापारी दबाए नहीं है, कोई भी नोट तो अब नहीं दबा सकता, क्योंकि जो है सबको डर है कि अगर दबाएंगे तो मोदी जी का डंडा रातों रात चलता है, रातों रात नोट बंद कर देते हैं, तो दबाएगा तो कोई नहीं। नोट दबा नहीं है, ये बिल्कुल अच्छा है जी। अच्छा, ये नोट मार्केट में पहले से ही जो है हुआ तो था कि 2000 का बंद हो जाएगा, तो मार्केट में आना वैसे भी कम हो गया था। कोई अगर मान लो लाता भी था तो जल्दी उसको बैंक पहुंचा दी, पता नहीं कब बंद हो जाएगा रखता ही नहीं था जी, बहुत लफड़े वाला काम था। बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है, क्योंकि अभी हमारी मार्केट में कम से कम पिछले लगभग 3 साल से तो मैं देख रहा हूँ कि नोट आ ही नहीं रहा है 2000 का, ना के बराबर। महीने 2 महीने एक आध नोट आ गया तो आ गया, और हम लोग तुरंत उसको उसी दिन बैंक में जमा हो जाता है पैसा वो। तो कहीं से भी ये किसी व्यापारी के लिए ये दुख या नोटबंदी या ऐसा कुछ, नोटबंदी तो कतई नहीं है, ये नोटबंदी का इससे कोई संबंध नहीं है। नोट का प्रचलन वैसे 2000 कम हो चुका था, और आम इंसान के लिए 2000 का नोट बहुत बड़ा होता है। जब उसको यूज़ कर ही नहीं रहा है तो जमा ही करो। और उसकी प्रिंटिंग मेरे ख्याल से 2018 से बंद हो चुकी है। गवर्नमेंट उसको, हमको पहले से अंदाजा था कि नोट बंद होने वाला है। जब पता ही है सब कुछ पहले तो होने वाला है, तो फिर तैयारी थी। तो जो रोक कर रखा है वो फंसे, जो ना रखा है वो। अरे सर, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि नोटबंदी आप लोग क्या लगा रखे हो। नोटबंदी किसको कहते हैं? नोट हो तब तो बंद होगा। देखिए, पहली बात तो ऐसा है, ये कोई नोटबंदी का मामला नहीं है। ये 2000 रुपये ऐसा है कि 77% तो वैसे ही अपने भारत देश से चला गया था, बचे 23% नोट थे।
तो मेरे हिसाब से अगर ये मोदी सरकार अगर बंद कर रही है तो इसमें कोई गलत नहीं है। और वैसे भी किसी बंद करने का कुछ रीज़न होता है, कारण होता है, तो ये कारण जो है अपने को समझना है कि क्यों बंद हो रहा है, क्या आगे हमारी क्या व्यवस्था है, और मेरे हिसाब से ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आज हमारा भारत देश जो है तरक्की करेगा, तो यदि आप उसको नोटों को कुछ समय तक आप बंद करोगे, उसमें अपने को गवर्नमेंट को साथ देना चाहिए। ये अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको आगे इन चीज़ों का परिणाम अच्छा मिलेगा। नहीं, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इलेक्शन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक जरिया बन गया है कि भाई मोदी सरकार कर रही है तो इलेक्शन के नाम से कर रही है, इसका कोई इलेक्शन से लेना देना नहीं। कुछ लोगों के पास नोट दबे हुए हैं तो उनको यही लगता है कर अरे इनका क्या करें, लेकिन सरकार ने इसके लिए 4 महीने का समय भी दी है। सितंबर तक आप उसको ठीक कर सकते हो। ऐसा नहीं हो रही कि कोई नोटबंदी है, लाइन लगाना है, चलो बंद करना है, बैंक में जल्दी डालना है। आपको 4 महीने का समय दिया है। 4 महीने में मैं समझता हूँ एक आप अगर परसेंटेज वाइज देखोगे तो 4 नोट एक आदमी के पास नहीं होगा। अब उसके लिए क्या है, जो उनके पास पैसा जो पड़ा हुआ 2 नंबर का पैसा है ना, तो वो निकलेगा पैसा पूरा बाहर, है ना। और लोगों का भी ठीक समझ में नहीं आ रहा। जैसे उन्होंने बोला ना कि 20 नोट लिए जाएंगे, तो लोग समझ रहे हैं कि 20 ही नोट लिए जाएंगे। उसे क्लियर कट करना चाहिए, है कि नहीं। तो 4 महीने के लिए है मेरे ख्याल से। अब ये बार बार मतलब नहीं करना चाहिए, लोगों को दिक्कत होती, प्रॉब्लम आती है लोगों को। अब ग्राहक क्या 2000 नोट लेके आ रहे हैं, अब 100 रुपये कपड़े ले रहे हैं, बोलते हैं 19 रुपये वापस दो, तो अपने को भी दिक्कत हो रही है ना। राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना गौठान योजना की जमीनी सच्चाई जानने और भ्रष्टाचार को उजागर करने भाजपा द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत शनिवार को जांजगीर जिले में नैला के एकमात्र वार्ड 1 में स्थित गौठानों में भाजपा प्रतिनिधि मंडल ने पहुंचकर जानकारी एकत्रित किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल मार्गदर्शन के लिए उपस्थित थे। उन्होंने निरीक्षण पश्चात कहा कि 1300 करोड़ों की यह योजना आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी सरकार का बहुत बड़ा उदाहरण है। नरवा, गरुआ, घुरवा, बारी के नाम पर भूपेश सरकार ने केवल कांग्रेसियों को उपकृत कर उनकी जेब भरने का काम किया है। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी की हमारी पूरी टीम नैला में जो खैरा रोड में गौठान है उसका निरीक्षण करने के लिए आए। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि, हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, जाबो गौठान खोलबो पोल। गौठानों में जो व्यापक भ्रष्टाचार है इस भूपेश सरकार का, छत्तीसगढ़ सरकार का, छत्तीसगढ़ की इस कांग्रेस सरकार का। अभी हम लोगों ने हमारे साथियों के साथ में नैला के गौठान का निरीक्षण किया। आप देख रहे हैं हम लोग गौठान के परिसर पर ही खड़े हैं। यहाँ पर कोई गौ माता नहीं है, एक भी नहीं है। इस गौठान में गौ माताओं के लिए न छाई की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, न चारे की व्यवस्था है। और सिर्फ इसी गौठान में नहीं, छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी गौठानों में यही आलम है। इलाज की व्यवस्था नहीं है और गौठानों में भी गौ माताएं काल कलवित हो रही हैं, असमय काल के गाल में समा रही हैं, उनकी मृत्यु हो रही है। अभी हम लोगों ने जहां पर खाद बनाया जा रहा है उसका भी निरीक्षण किया, वहां पर काम करने वाले लेबरों से भी बात किया, वो हमारे क्षेत्र। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी उपस्थित नहीं जो हम लोगों को इस गौठान के बारे में पूरी बात को बता सके। इस गौठान में कितना लागत आया है, कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, डॉक्टर यहाँ कब कब आते हैं गौ माताओं के इलाज के लिए, और इस पूरे गौठान में भारी अव्यवस्था का आलम है। ये गौठान जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश सरकार के भ्रष्टाचार का एक नया फार्मूला है। एक नई चीज को उन्होंने निजात किया है खाने का। कितनी गोबर खरीदी हुई है यहाँ पर, कितने गौमूत्र की खरीदी हुई है, इसको बताने वाला कोई नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। यहाँ के गौठान में इसका कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं है जिसमें हम पूरी जानकारी को देख सके, बता सके। तो ये गौठान जो है अव्यवस्थाओं से भरा हुआ गौठान है। और जिस प्रकार से बिहार में लालू यादव के समय चारा घोटाला हुआ, छत्तीसगढ़ प्रदेश में भूपेश बघेल जी के जमाने में यहाँ पर गौठानों में घोटाला हो रहा है, गोबर घोटाला हो रहा है, गौमूत्र की खरीदी में घोटाला हो रहा है। चलबो गौठान खोलबो पोल, ये नाम से जो अभियान के अंतर्गत आज हमने गौठान में आए हैं नैला के। ये गौठान में जनता के हम पंचनामा तैयार करे बा। ये 11-12 बिंदु के कुछ प्रश्न है भाई, मैं प्रश्न मतलब पूछे सबके सार्वजनिक रूप से। गौठान के नाम में भूपेश बघेल के कांग्रेस सरकार है 1300 करोड़ के दुरुपयोग करे, टोटल 1300 करोड़ पूरा प्रदेश भर में करे है। इसमें भारी भ्रष्टाचार किए गए। का है जनता के साथ धोखा आए कि न है,
जोर से बोला, जनता साथ धोखा है कि नो है? चला भूपेश बघेल कथे कि प्रत्येक गोठान में 19 लाख रुपया खर्चा देख लो भाई, ये गोठान में 19 लाख रुपया खर्चा क्या गोठान के नाम में सरपंच और ग्राम पंचायत में परेशान किए गए हैं। ग्राम पंचायत के पैसा ला जबरन गोठान में लगाए गए हैं। सरपंच पर उधारी में फंसे हैं कि नहीं फंसे? नियम अनुसार गोठान समिति के चुनाव हुआ है का नालम बतावा? नहीं हो है। कांग्रेस के नेता मन बिना चुनाव के गोठान में कब्जा करे कि नहीं करे? अगला सवाल है, भारत सरकार मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन, 14वां 15वां वित्त, LWE, रूरबन, DMF जैसे योजना क्षेत्र के विकास बदे है राशियों में ओला गोठान में समेट के भ्रष्टाचार किए गए है कि नहीं किए गए? प्रत्येक गोठान में 300 गाय रखे के नियम है। अब बड़ा कठिन सवाल है, 300 गाय रखे के नियम है, एक गोठान में काय तो गैया है जी? 3 गैया नहीं है, ठीक बोला थे। 300 गाय रखे के नियम है, 3 गैया है नहीं है। यहाँ शेड निर्माण महत्वपूर्ण विषय भैया, बहुत अच्छा बात रखी से। अगर ये गोठान है तो शेड कहाँ है? शेड नहीं है, पैरा रखते हैं आदमी, मतलब मूर्ख बनाए। गोबर खरीदी के नाम में हर महीना करोड़ों रुपया कांग्रेस सरकार बोहा थे, मतलब कांग्रेसी मन के जेब में जा थे, है ना? और मन के घर ले वही सोना के बिस्कुट मिला थे। ये आम आदमी के राशि है कि नो है बतावा? है ना? तो अगर बंदर बाट हो गए, ठीक है। 2 रुपया किलो के दर से गोबर खरीदते मन के कहे अनुसार। और वर्मी कंपोस्ट के नाम में जो भैया बता रही से ढेला पथरा ले मिला के 10 रुपया में बेचते किसान मतलब जबरन के। अभी जब खातू ले जाते तो खातू नहीं देते, हाँ सोसाइटी में हाँ लेवे तो थोड़ा खातू देवो, नहीं लेवे तो नहीं दे। उसी शर्त में मिलेगा, आपको इसको लेना पड़ेगा। हाँ और वजन 10 किलो है इसमें। हाँ पैकिंग में 30 लिखा है, वजन तौलाओगे 10 किलो। आप कहीं भी सोसाइटी में तो सलेम भैया संग सबके सब बतावा, ये जो गोबर खरीदी किए जाते हैं ठगी है कि नो है? जोर से बोला भाई, ठगी है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ग्रैंड न्यूज के साथ, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।